चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एपी देखिए यहाँ पे बोला है 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक का योग निकालना है हमें। और इसमें कहा है 2 + 7 + 12 + 10 पदों तक का योग निकालना है। दोनों क्वेश्चन क्या है, एकदम सेम है। कभी हाँ, कभी इस तरह से पूछा जाएगा, कभी इस तरह से पूछा जाएगा, समझे। योग कहेगा तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है। 10 पदों तक योग निकालना है, 10 पदों तक योग निकालना है। तो एक फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए अब इसमें क्या करिए, a का वैल्यू हो जाएगा 2, d निकलेगा 7 - 2 5। चलिए a निकल गया 2, d है 5। अब यहाँ हमारे पास क्या एसिन का फॉर्मूला है, एसिन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे क्या 10 पदों तक, तो n का वैल्यू 10 हो गया, हमें S10 चाहिए। 10 पदों तक का योग निकालना है। 10/2 2 इंटू ए, यानी कि a का वैल्यू 2 है, प्लस 10 - 1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास 5 है। चलिए तो 2 से 10 कटेगा 5 मरतबे, 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 कटेगा 9 × 5, तो हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 9 × 5 45, 5 × 49 कितना आएगा 5 9 45, 5 चौका 20, 4 24, 245। तो इस तरह से देखिए दोनों क्वेश्चन सेम ही है। ए का वैल्यू ए हो जाए 2 हो जाएगा, डी होगा 7 - 2 5 ही आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन को सेम तरीका से आप बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट टाइप अप करते हैं। चलिए अब यहाँ पे 7 है प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84 योगफल निकालना है। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन था ना, लास्ट में पद दिया हुआ था और यहाँ पे क्या पद नहीं है। इसमें n का वैल्यू निकालना होगा। लास्ट में इससे पहले क्या था, 10 पदों का योगफल निकालना था, पद दे दिया था तब ना निकाले थे। लेकिन यहाँ पे कोई पद नहीं दिया, केवल 7 से स्टार्ट है, 84 तक के बीच का योगफल हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या करिए, क्वेश्चन ये बदल गया हुआ है। ए का वैल्यू हो जाएगा 7, डी हो जाएगा 10 पूर्णांक, यानी कि 10 दूना 20 और 1 21/2 - 7, तो हो जाएगा 21 - 14/2, यानी क्या हो जाएगा 7/2। अब यहाँ से हमें n का वैल्यू पहले फाइंड करना होगा, तो Tn बराबर क्या करिए आप 84 रख लीजिए। ठीक है, Tn का वैल्यू 84 रख देना है। a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 84। अब a का वैल्यू हमारे पास 7 है, प्लस n का वैल्यू तो निकालना है, n कुछ है नहीं है, 7 है, d हमारे पास 7/2 84। अब आ जाएगा कितना n-1 इंटू 7/2 इक्वल 84 - 7। अब यहाँ पे क्या बचेगा, n-1 इंटू 7/2, 84 में से 60 घटेगा, कितना बचेगा 77। चलिए अब क्या करें, इसको ऊपर लाते हैं, n-1 इक्वल 77/7/2 ही ना आएगा। तो n-1 इक्वल 77, इसके हम बटा 1 लगाओ। अब क्या करेंगे, बटा 1 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा, 11 7 77, यानी कि n-1 इक्वल 11 दूना 22। तो n का वैल्यू हो जाएगा 22 + 1, एक जाएगा ना इधर, तो n का वैल्यू यहाँ पे 23 हो गया। अब हमारे पास क्या निकालना है, पुनः SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एक काम और करिए, अगर SN पे बनाने का मन है तो डायरेक्ट डाल के बना सकते हो, लेकिन एक फॉर्मूला और है। हाँ, n/2, देखो यहाँ पे जो 2a है ना, तो यहाँ पे a प्लस a कर सकते हैं ना। यहाँ पे जैसे 2a है तो a प्लस a कर सकते हैं, तो a प्लस n-1 इंटू डी Tn का वैल्यू होता है, याद रखना। तो a प्लस Tn, Tn का मतलब होता है अंतिम पद, समझे, Tn का मतलब होता है अंतिम पद। तो यहाँ पे कर सकते हो आप a प्लस Tn,
चलिए अब यहाँ पे हमारे 23/2 का वैल्यू निकालना है। 23/2 ए प्रथम पद हमारे पास कितना 7 है, प्लस tn का वैल्यू अब हमारे पास कितना 84। 84 हो गया। अब कितना होगा 23/2 गुने 84 और 7 जोड़ेंगे तो 91। कितना आंसर है? चलिए यहाँ पे देखिए, अगर आंसर नहीं आ रहा है ना तो इसका आंसर पूर्णांक में होने चाहिए, इंटीजर्स में। 23 गुने 91 कितना आया? इस तरह से, इस तरह से ना बाई 2, इस तरह से होगा ना हो कि गुना गलती किए हो क्या? गुना भी एक तुम लोगों को नहीं आता, पढ़ता है 10th क्लास में। 3 हो जाएगा, 2 9 3 27, 2 29, 9 2 18, तो 20, 20 93/2, समझे? चलिए अब क्या करिए, पूर्णांक में इसका आंसर लाना है ना, तो 20 93 को क्या करिए 2 से भाग करिए। यहाँ पे देखो 2 कट गया, 0 0, 2 चौका 8, 1 2 चौक 12, नहीं 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 13 है ना हो, 1। देखिए तो आया आपको, देखो सुनिए सुनिए, पूर्णांक में किस तरह से लिखते हैं मालूम है? 1046 जो भागफल है ना आपका, इसको पूर्णांक में डालेंगे और शेष ऊपर जाता है, और ये जो भाग कर रहा है उसको नीचे डालेंगे। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नोट करिए। चलिए हम नया क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पदों को लेना चाहिए? देखिए तो पहले तो आप क्या करिए, ए का वैल्यू निकालिए, 9 होगा, डी हो जाएगा हमारा 17 - 9, 8 हो जाएगा। अब ये जो 636 है ना, तो एसएन का वैल्यू मान लीजिए, एसएन बराबर 636, समझे? ये करना है। 3 4 टाइप, एक टाइप और है इसमें। अब हो गया एसएन का वैल्यू n/2, अब पूरा फॉर्मूला चाहिए ऊपर का वाला, 2a + n - 1 × d, इसमें छोटा नहीं लगने वाला है। 636, अब n का वैल्यू तो हमें फाइंड करना है। 636 तक पहुंचने के लिए कितना पद होगा ये नहीं बताना है, तो n/2। अब a का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 9 + n - 1 × d का वैल्यू 8 हो जाएगा, इक्वल 636। चलिए n/2, 9 दूना 18 + 8n - 8 इक्वल 636। n/2, 18 में से 8 गया 10 + 8n, यही ना है, इक्वल 636। अब क्या करो, गुना कर दे, नीचे अभी दिखेगा ना। चलिए n × 10 + 8n बराबर, देखो 2 में 638, 636 38 ने कितना हो जाएगा 1272, 6 दूना 12, 3 6 1 7, 2 6 12, 1272। अब इसको गुना करना होगा, तो 10n + 8n² बराबर 1272। अभी ये क्या हो गया आपका गुणनखंड हो जाएगा, दोनों को इधर लाइए, गुणनखंड तोड़ के आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए आप क्या करिए, 8n² + 10n और 1272 इधर आएगा ना, -1272 इक्वल 0। आप क्या करिए, कॉमन कुछ ले लो, 2 हो सकता है कॉमन हो जाए, तो 4n² + 5n 636 इक्वल 0। चलिए हमारे पास आ गया 4n² + 5n - 636 इक्वल 0। अब इसका गुणनखंड तोड़ने आएगा, नहीं आएगा ना, समझे? तो सीधी तरह 4 का वही x बराबर -b + -√b² -4ac, इस पे लगाइए इंटू 2a, n का मान समझे जो होगा सो निकल जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं। चलिए देखिए इसे, अब कहता है अगला टाइप है ये, 1 + 4 + 7 + ... x बराबर 590 को x के लिए हल करें। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले आप a का मान निकालिए 1, d हो जाएगा हमारा 4 - 1 3, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे एसएन का वैल्यू आप क्या मान लो, एसएन बराबर 590 मान लेंगे।
n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 590। चलिए अब यहाँ पे कहता है x के लिए हल करें। जो यहाँ से जो n का मान निकलेगा ना वही x का मान होगा। x का मान निकल जाएगा तो वहां से tn का वैल्यू लगा सकते हो। n बाई टू a हो गया हमारा 2 गुने 1 प्लस n माइनस 1 और d हो गया हमारे पास 3 590। n बाई टू 2 प्लस 3n माइनस 3 बराबर 590। देखो 2 गुने 1 2 हो जाएगा, 3 में n से गुना होगा 3n, 3 में 1 से गुना होगा -3। चलिए अब n बाई टू 3n, अब 2 हो है -3 है तो -1 बच जाएगा ना, इक्वल 590। अब क्या करिए, लाइए इधर n इंटू 3n माइनस 1 बराबर 590 में 2 से गुना होगा कितना हो जाएगा, 0 0 9 दूना 18 5 दूना 10 1180। अब 3n स्क्वायर माइनस n, अब 1180 को लाइए इधर 1180। अब इसका गुणनखंड अगर टूटता है तो तोड़ो, नहीं तो श्रीधराचार्य के नियम से यहाँ पे लिख देंगे द्विघाती सूत्र से या श्रीधराचार्य नियम से। n का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू अपॉन 2a। अब यहाँ से क्या होगा, आपका n का वैल्यू निकलेगा। n का वैल्यू कितना निकलेगा, आपको लंबा करना होगा, निकालना होगा। n का वैल्यू यहाँ पे निकलेगा 20 निकलेगा और एक निकलेगा -59 बेटा कुछ है क्या, 59 है, कहाँ गया है, हाँ -59/3 n का वैल्यू। तो माइनस में तो कभी लेंगे नहीं या बटा वाला तो लेंगे नहीं, कोई पद ही नहीं होता है। 20 लीजिए तो ये लिखेंगे x बराबर nवा पद, समझे। तो यहाँ पे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए x बराबर nवा पद, x का वैल्यू हमें निकाला तो 20 रख लेते हैं ना, तो t20 तो a है हमारे पास कितना 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास कितना है 3 है। तो 1 प्लस 20 में से घटेगा 19, 19 या 57 और 1 58, तो 20वां पद कितना है हमारे पास 58, 57 और 1 58 हो जाएगा। तो ये भी टाइप आपका खत्म हुआ। अब अंतिम टाइप में चलते हैं। चलिए आपके चैप्टर का अंतिम टाइप है, 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब खत्म हो जाएगा एपी आपका। कहता है ऐसे, पहला क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। देखिए प्रथम 40 मतलब शुरू से स्टार्ट होके प्रथम अंत में 40 तक जाए, 40 तक जाए नहीं मतलब प्रथम 40 6 से विभाज्य होने वाला। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, 6 कटेगा, 12 कट जाएगा, 18 कट जाएगा, इस 36 तक जाएगा नहीं। यहाँ पे कह रहा है प्रथम 40, तो लास्ट वाला कहाँ तक जाएगा उसको पता करने का कोई जरूरी नहीं है। ये मालूम है ना कि शुरू से 6 से जाएगा, 6 से विभाज्य पहली संख्या 6 ना कटेगा, उसके बाद 12 कट जाएगा, 18 जाते रहेगा। अब कहाँ, सुनो सुनो 1 मिनट, अब कहाँ 40 को पूरेगा उसको कहाँ से हम गिनते रहेंगे, लास्ट वाला लिखना नहीं है। क्या करें, ए का वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगा, डी हो जाएगा 12 माइनस 6 आ गया। अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या कर रहा है, प्रथम 40 को तो n का मान देवे किया है, n का वैल्यू 40 हो गया। यहाँ पे क्या करिए नाउ, यहाँ एस एन बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें पूरा बड़का फॉर्मूला लगेगा, समझे। 40 तक निकालना है ना, तो एस 40 निकालिए। अब 40/2 2a, का वैल्यू हमारे पास 6 है, प्लस 40 माइनस 1, अब डी हो गया 6, 20 6 दूना 12 प्लस 39 गुने 6, तो 20 इंटू, अब क्या हो जाएगा 12 प्लस कितना हो जाएगा 9 6 54, 6 18 और 5 23 234, तो अगर 20 गुने कितना हो जाएगा 46 246,
गुना कर लो, जो होगा आंसर हो जाएगा। देखते हैं कितना आंसर है। हाँ चलिए, 4920 यही ना है आपका पहला आंसर। देखो तो ए, कम से कम ए और डी निकाल लो, एन का वैल्यू 40 भी किया है तो एस 40 निकाल दो, आराम से निकल गया। चलिए दूसरा को देखते हैं, जल्दी नोट करो। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, पहला और दूसरा दोनों सेम है। यहाँ पे कहता है 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करे जो 6 से विभाज्य हो। यहाँ पे क्या कह रहा है, 15 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करे जो 8 से विभाज्य हो। कहने का मतलब दोनों क्वेश्चन सेम है, मतलब 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करना है। 8 के प्रथम 15 मतलब 8 15 को ऐसी संख्या चुन लेना है जो 8 से कटने वाला हो शुरू से। तो देखो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा 16, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 32 कटते रहेगा। तो यहाँ से आप क्या करो, ए और डी निकालो, ए हो जाएगा 8, डी हो जाएगा 16 माइनस 8, 8 हो गया। अब एन का वैल्यू यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब बस क्या करो, ए और डी निकल गया, एन भी निकल गया, एस एन पे डालिए, आराम से निकल जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो ना। चलिए दूसरा बना लीजिएगा और तीसरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए तीसरा है बाकी, अब 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। अब 0 और 50 के बीच में विषम संख्या जो जो होगा उन सबको जोड़ के लिख देना है। तो विषम संख्या कहते हैं किसको है, सो समझिए पहले, जो 2 से नहीं कटे वही विषम संख्या कहलाती है। तो 0 और 50 के बीच में एक विषम संख्या है, 2 से कट जाएगा ना, 2 से कट जाएगा सम संख्या, 2 से नहीं कटेगा विषम, एक नहीं कटेगा, 2 तक कट जाएगा तो सम हो जाएगा 1 3 5। सुनिए, अब यहाँ 0 और 50 के बीच में ही कहता है तो लास्ट से देखो 50 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 49 नहीं कटेगा, ठीक है। तो 49 नहीं कटेगा ना, क्या, अरे 2 से केवल नहीं कटना चाहिए। तो ए हो जाएगा हमारे पास 1, डी हो जाएगा हमारे पास कितना 3 माइनस 1, 2 आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे तो हमें निकालना, एन का वैल्यू ज्ञात करना होगा कि कै गो पद है विषम संख्या 0 और 50 के बीच में। उसके बाद में ऐसे यूज करेंगे, टी एन बराबर 49 रखेंगे, 49। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 49, पहले वाला टाइप हो गया। अब ये है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एन का मान तो निकालना है ना 49, तो एन माइनस 1 49 और ये आएगा इधर -1। अब क्या करो, एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल 48, तो एन माइनस 1 इक्वल 48 और 2 आएगा नीचे, तो एन माइनस 1 इक्वल 24 मरतबा कट जाएगा ना वो। तो एन का वैल्यू हो जाएगा 24 प्लस 1 25 आ गया। चलिए अब ए हमारे पास है, डी हमारे पास, टी एन भी है और एन भी है। तो क्या करना है, छोटका फॉर्मूला लगा दो। तो एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस टी एन यानी अंतिम पद। तो हमारे पास सब कुछ है तो आराम से लगा देंगे छोटा वाला। अब एस एन यानी एस 25 निकालना हमें, 25/2, ए हमारे पास कितना 1 प्लस टी एन हमारे पास कितना है 49। अब ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं इसमें, तो 25/2 गुने 49 और 1 50, 2 से 25 मरतबे कट गया और 25 इंटू 25 कितना होगा 625। चलिए ये हो गया आपका आंसर। तो आज के इस क्लास में एपी को यहीं खत्म करते हैं, अगले दिन करेंगे अगला चैप्टर।